ओके, अनम्यूट शायद डिसेबल है। ठीक है, अभी हम योग करते हैं। सभी मन बुद्धि से एकाग्र हो जाए अपने भ्रुकुटी तख्त के ऊपर। मैं आत्मा कमल आसन पर विराजमान, कमल पुष्प समान पवित्र योगी। मैं आत्मा एकदम हल्का, इस संसार रूपी कीचड़, चाहे वो हमारे पुराने स्वभाव हो, पुराने संस्कार हो, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण, ममत्व, या किसी वस्तु के प्रति आकर्षण, इन सभी दलदल या कीचड़ से ऊपर उठी हुई हल्की मैं आत्मा अनुभव करे अपना वही योगी पोज कि मैं आत्मा कमल पुष्प पर विराजमान। और इस आसन को, इस चित्र को अपने मस्तिष्क में फिट कर ले। जब कभी भी कोई विपदा या कोई समस्या आए, तभी तुरंत ही चित्र इमर्ज होना चाहिए। मैं आत्मा कमल पुष्प समान हल्की, कोई स्थिति का कीचड़ मेरे ऊपर गिर नहीं सकता, कोई स्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं। मैं एकदम न्यारी और प्यारी। और इतनी हल्की हूं कि मेरा योग निरंतर एक बाबा से, जैसे कोई चुंबक को खींचता है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं हुई हल्की तो मैं आसानी से बाबा रूपी मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाती हूँ। ओम शांति। तो हम इसी अवस्था में बैठकर अभी मुरली सुनेंगे। आज की मुरली भी इसी के ऊपर आधारित है। और आज की मुरली का टाइटल है, हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी। तो आज की मुरली का टाइटल ही है, निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। हम सभी चाहते हैं कि हम निरंतर योग युक्त बने। तो वो चाहना योग युक्त बनने के लिए बाबा ने बताया है, कमल पुष्प का आसन को अगर हम धारण करेंगे तो निरंतर योग युक्त बनेंगे। तो आज मुरली को हम थोड़ा एक फ्लो चार्ट के रूप में समझेंगे। अगर हम मुरली को फ्लो चार्ट रूप में लिखते हैं या समझते हैं तो मुरली याद रखनी बहुत इजी हो जाती है। तो कुछ समय तक सभी अपना ध्यान स्क्रीन पर रखना। बाबा ने इस मुरली पर कैसे एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात को कनेक्ट की है, पहले हम फ्लो चार्ट में देखेंगे और फिर बाद में उसे मुरली के अंदर पढ़कर विजुअलाइज करेंगे जो हमने देखा है। तो सभी, तो बाबा ने शुरुआत में बताया है कि भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन। तो आपको जस्ट बैकग्राउंड बता देते हैं, ये जो भट्टी है ये कन्याओं की भट्टी है जो बाबा के घर पे नई नई
बहनें हैं ना, उनका ग्रुप है और उनका फर्स्ट डे है आज भट्टी का। और फर्स्ट डे में बाबा ने उनको बुलाया है, मतलब बाबा को बुलाया गया है। हम्म। तो शुरुआत बाबा यही करते हैं, जीवन के फैसले का दिन। ये कन्याओं की भट्टी है, तो उस भट्टी के द्वारा कई सारे रियलाइजेशन होते हैं। तो बाबा बोलते हैं, तो शुरुआती बाबा बोलते हैं कि इस भट्टी में आपको कौन सी गिफ्ट मिलती है। तो गिफ्ट से बाबा शुरुआत करते हैं। अभी देखिए फ्लो कैसे चलता है। तो बाबा ने सबको पूछा, सब जन उत्तर देते हैं दिव्य, मतलब आंसर निकलता है दिव्य सतोगुणी बुद्धि। ये गिफ्ट बाबा ने हम सभी बच्चों को दी है। फिर बाबा ने आगे रिवील किया कि बुद्धि का परिवर्तन अर्थात जीवन का परिवर्तन। हम्म, तो जीवन की परिवर्तन, वो शुरुआत की बाबा की जो पॉइंट थी, भट्टी का आरंभ मतलब जीवन के फैसले का। तो जीवन का फैसला और जीवन की परिवर्तन, दोनों को बाबा ने कनेक्ट किया है गिफ्ट से। हम्म, अभी बाबा ने बोला है कि यदि आपको जीवन को परिवर्तन करना है तो गिफ्ट को कायम रखना है। कायम रखने के लिए एग्जाम्पल, जो लोग क्या क्या हैं, लेकिन बाबा बोलते जब आप भट्टी में आते हो तो केवल मुरली सुनना योग लगाना नहीं, लेकिन ज्ञान स्वरूप और योग युक्त बनना है हमें। फिर बाबा ने योग युक्त के पॉइंट को आगे बढ़े। बाबा ने बोला जो योग युक्त रहते हैं वो कौन से आसन पर बैठते हैं, वो बैठते हैं कमल पुष्प समान आसन पर। फिर बाबा ने इसको और आगे बढ़ाया कि योगी का पोज खड़ा दिखाया जाता है बैठा दिखाया जाता है। तो सब जने बोला बैठा दिखाया जाता है। फिर कमल पुष्प कैसा रहता है, लाइट रहता है। बाबा ने बताया कि अच्छा जो बैठा दिखाया जाता है उसमें बाबा ने बताया जो जितना समय अभी योग युक्त अवस्था में बैठता है उतना समय भविष्य में राज सिंहासन पर बैठेगा। हम्म। फिर बाबा ने बताया कि आप लाइट रहते हो। लाइट के दो अर्थ बाबा ने बताया, हल्का और प्रकाश स्वरूप। अभी हल्का को बाबा ने इलाबरेट किया है। हल्का अर्थात क्या, सारे बोझ समाप्त। तो बाबा ने चार बोझों का मुरली में वर्णन किया है। एक संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, पुरानी चीजों के आकर्षण का बोझ और संबंधियों से ममत्व का बोझ। तो ये चार प्रकार के बोझ को अगर हम जीत लेते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, जो हमने अभी योगा अभ्यास के अंदर भी थोड़ा सा किया था। इन चारों बोझ में से फिर बाबा ने संस्कार के बोझ को लिया। और बाबा ने जैसे एग्जाम्पल दिया कि जो एलॉय वाला गोल्ड रहता है, मतलब जिसमें खाद होती है, वो इजीली मोल्ड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। बट जो ओरिजिनल गोल्ड रहता है वो इजीली मोल्ड हो जाता है। हम्म? फिर बाबा ने उसी को पॉइंट को आगे चला कर कही है, क्योंकि सब नए बच्चे थे ना। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियों इतनी सख्त नहीं है जो चेंज नहीं हो सके। सॉरी, हमारी हैंडराइटिंग थोड़ी फटाफट लिखी हमने। तो संस्कारों की हड्डी इजी होती है, तो जो भी हम लोग ज्ञान में नए हैं, है ना, हमें खुश होनी चाहिए कि अगर अगर हम नए हैं तो हमारे संस्कार इतने कड़े नहीं है, फटाफट से हम मोल्ड कर सकते हैं। हम्म, तो इधर तक बाबा ने इस मुरली को चलाई है। और लास्ट में बाबा ने दादी से मिले और एक पॉइंट बहुत अच्छी लगी वहां पर, कि विश्व के राजे बनने वाले की विशेषता क्या होगी, सर्व आत्माओं के राजी रखेंगे। तो इस प्रकार से फ्लो जो हमने देखा, गिफ्ट से बाबा ने कैसे बताया कि गिफ्ट से दिव्य बुद्धि और उससे जीवन परिवर्तन होता है। फिर बाबा ने बताया कायम रखने के लिए हमें ज्ञान युक्त योग युक्त से कनेक्ट किया बाबा ने आसन। आसन पे बैठा योगी होता है, आसन लाइट रहता है। लाइट अर्थात चार बोझों से मुक्त, और चार बोझों से मुक्त मतलब रियल गोल्ड। तो इस फ्लो से अभी हम मुरली पढ़ना शुरू करते हैं। 3-6-71 निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। आज का दिन कौन सा है, भट्टी का दिन है। भट्टी के दिन को कौन सा दिवस कहते हैं, भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन। फर्स्ट पॉइंट जो हमने लिखी थी, भट्टी में किस लिए आते हो, जीवन का सदा काल के लिए फैसला करने। सभी इस लक्ष्य से आए हो, क्योंकि भट्टी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वह कौन सी, जो चीज मिलती है सुनाना भी सहज होता है। तो दो चार लोगों ने अपना अपना विचार बताया कौन सी गिफ्ट मिली। जो भी बातें सुनाई है, उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है।
वह है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गिफ्ट कौन सी हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। तो बाबा ने ये गिफ्ट सभी को दी, दिव्य सतोगुणी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। जीवन का परिवर्तन। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्टी में प्राप्त होती है। अब उस गिफ्ट को यूज करना व सदा काल के लिए कायम रखना यह अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी भट्टी में आए हैं दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। वापस बाबा ने जीवन परिवर्तन शब्द यूज किया। देखो बाबा जो भी शब्द यूज करते हैं ना, अल्पकाल के लिए नहीं यूज करते। आज भी देखो सुबह जो वाणी थी अव्यक्त वाणी आपने सुनी होगी, बाबा ने बहुत बार बेहद बेहद शब्द यूज किया। कभी बाबा सदा सदा शब्द यूज करते हैं। यहाँ पर बाबा डायरेक्टली जीवन परिवर्तन यूज करते हैं। तो बाबा का जो दिखने का नजरिया होता है ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टेम्पररी नहीं होता है। और बाबा चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक मोमेंट, स्पेसिफिक दिन बच्चों के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का हो जाए। इतनी शुभ भावना रखते बाबा। तो क्या बोल रहे बाबा? तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। ज्ञान तो सुस्ती ज्ञान तो सुनती ही रहती हो रही हो, लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आती हो। योग की नॉलेज व योग का अभ्यास भी कराती आई हो, लेकिन भट्टी में आती हो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का कराने के लिए। तो हम जब भी भट्टी में जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि भट्टी में जब हम जाते हैं तो बस अरे ये मुरली तो हम घर पे भी सुनते हैं, भट्टी में भी सुनते हैं, या योग तो घर पे भी लगाते, सेंटर भी लगाते, भट्टी में भी लगाते। लेकिन बाबा ने डिफरेंस बताया है कि मुरली ज्ञान मुरली तो सुनती रहती हो, सुनाती रहती हो, लेकिन यहाँ पर ज्ञान स्वरूप बनने और योग युक्त। तो ज्ञान स्वरूप मतलब एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब स्वरूप एकदम। हमें सुनना नहीं पड़े ज्ञान बार बार, बट हमारा जीवन ही ज्ञान युक्त हो जाए। हमें योग लगाना नहीं पड़े बार बार, हमारा जीवन ही योग युक्त हो जाए। तो वो डिफरेंस होता है मुरली सुनना और ज्ञान स्वरूप, या फिर योग लगाना या योग युक्त। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हम दादियों को देखते थे, उनको योग लगाने के लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं देना पड़ रहा था, उनका जीवन योग युक्त हो गया था। आगे बढ़ते। निरंतर योग युक्त बनने के लिए बाबा ने फिर से यूज किया है शब्द निरंतर। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करनी है? हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं, तो तपस्या के समय आसन पर बैठते हैं। भिन्न भिन्न आसन होते हैं। तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? हम्म आपने हमने वो समरी में देखा था। निरंतर योग युक्त अवस्था सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बना बता रहे हैं। वह है कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहा, कमल आसन कहती है ना, कहती हो ना, देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के ऊपर। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। तो बाबा ने जो हेडिंग है, जो हमने हेडिंग देखी थी, वही चीज बाबा ने आपस यहाँ पे
रिट्रीट की है, और ये मुरली का मेन समरी है कि अगर हम कमल अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के आसन जैसे रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। तो निरंतर योग युक्त बनने की सहज विधि इस मुरली में जो बाबा ने बताई है, कमल पुष्प समान आसन। अभी बाबा ने आगे एक्सप्लोर किया कि कमल पुष्प समान आसन मतलब क्या। चित्र में तो हमें पता है कमल पुष्प समान मतलब क्या, तो आगे बात बोल रहे हैं, लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में रहने के लिए क्या करना पड़े? अपने को लाइट बनाना पड़े, हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। लाइट के दो अर्थ बाबा ने बताया, हल्का मतलब वजन में हल्का, और प्रकाश स्वरूप मतलब लाइट। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना, तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़े। यह कमल पुष्प आसन स्थिति का आसन सदा कायम रखना, अर्थात इस पर सदा स्थित रहता। कम ऑन, थोड़ा स्लो चलते हैं, क्या बोल रहे बाबा, वापस पढ़ते हैं। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। देखो बाबा वापस इटरेट करें निरंतर शब्दों पर, तो आसन नहीं छोड़ना, यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रहेगा, अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है। तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। तो अभी का कमल पुष्प पे स्थित होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे भविष्य राज्य सिंहासन की अवधि। अगर अभी हम कभी कभी बैठते हैं आसन पर, तो हमें राज्य अधिकार भी कभी कभार मिलेगा या फिर लेट मिलेगा। अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकती हो, अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती, तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकोगी। तो देखिए, अभी अगर हमें एक सिंहासन प्राप्त करना है तो क्या करना होगा। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। ये टेक्निक कोई बताएगा ही नहीं। बाहर हमारे बाहर की दुनिया में राज सिंहासन क्या है? सीएम की सीट, एमएलए की सीट, प्राइम मिनिस्टर की सीट। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और बाबा ने हमें कितनी सहज विधि बताई है। अगर राज सिंहासन प्राप्त करना है, वो भी केवल एक जन्म के लिए नहीं, अब हम सब जानते हैं कितने जन्मों के लिए मिलेगा। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास। भट्टी में आए हो अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के, वाह, सदा कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने के आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने के लिए। तो जो भी बोझ हो, वह सभी प्रकार का बोझ भट्टी में खत्म करके जाना। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीजों प्रति आकर्षण होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ हो। चार प्रकार के बोझ बताए बाबा ने। कौन से, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। मन के संकल्पों का, संस्कारों का, चीजों प्रति आकर्षण का, और संबंधी प्रति ममता का। और भी बोझ हो सकते हैं, लेकिन बाबा ने चार प्रकार के बोझ हाईलाइट किए हैं, और आगे कहा है सभी प्रकार के बोझ कहो व बंधन कहो, उन्हों को खत्म करने के लिए भट्टी में आए हो। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस यह भट्टी है।
इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदा काल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भट्टी में कौन सा लक्ष्य रखकर आई हो? संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य रखा है? यह ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है, यह मालूम है? इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है। देखो, बाबा तो बाबा डायरेक्ट पिंच नहीं करते। पहले बाबा ने बोझ बताया है ना, 4 प्रकार के बोझ है। अभी बाबा को बताना है कि किस बोझ को चेंज करना है। लेकिन सबसे पहले बाबा देखो सुमन चढ़ाएंगे। सुमन चढ़ाने के लिए बाबा ने क्या बताया पहले, इस ग्रुप की क्या विशेष बात है। तो ये टूल हम भी सीख सकते हैं। हमें भी किसी को कुछ इशारा देना होता है तो कैसे करना है, पहले हमें उनकी विशेषता बतानी है और फिर विशेषता बताकर हम इजीली उन्हें कह सकते हैं कि भाई आप तो ऐसे ऐसे हो, तो आपके लिए क्या बड़ी बात है। बाबा ने भी सेम टूल यूज किया है। देखिए पढ़ते हैं हम। इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है, गोल्ड में जब खाद डाली जाती है तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे समझे कि यह सच्चा सोना है, इसमें कोई खाद नहीं है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे जो आए थे छोटे बहनों का ग्रुप था, तो बाबा ने बताया कि आप समझो कि हम सच्चे सोने हैं, हमारे अंदर कोई खाद नहीं, कोई मिक्सचरिटी नहीं है। अगर ऐसे समझेंगे हम तो हम इजीली अपने आप को मोल्ड कर सकेंगे। जैसे फिजिकल गोल्ड के अंदर अगर अलॉय आ जाती है तो वो इतना बेंड नहीं कर सकते, बट ओरिजिनल गोल्ड इजीली बेंड हो जाता है। आप लोग अपनी विशेषता को जानती हो। इस ग्रुप को देखकर ऐसे लगता है जैसे जब वृक्ष नया लगता है, लगाया जाता है, तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते जो बहुत प्रिय लगते हैं। तो यह ग्रुप भी नए पत्ते है लेकिन कोमल है। कोमल और सख्त चीजें होती है ना। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियां इतनी सख्त नहीं है जो चेंज नहीं हो सके। हम्म, तो ये भी बाबा ने एक देखो विशेषता बताई। कोई कहता है ना कि हम कोमल है, हम छोटे हैं, हम क्या कर सकेंगे, हमें तो इतना ज्ञान समझ में ही नहीं आता है। तो बाबा ने बहुत अच्छा सम्मान दिया है, जो इधर आप अंडरलाइन देख सकते हो। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियां इतनी सख्त नहीं है जो चेंज नहीं हो सके। हमने देखा है अपने जीवन में कुछ कुछ ब्राह्मण जो बहुत वर्ष हो जाते हैं, लेकिन कुछ संस्कार उनके डेवलप अगर हो गए कठोर, तो फिर वो चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बाबा के नए नए बच्चे रहते हैं, अगर वह चाहे तो फटाफट अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं, उनके लिए बड़ी बात नहीं होती। तो छोटे बच्चे की हड्डियां पहले कोमल होती है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सख्त होती जाती है। यह ग्रुप भी कोमल संस्कारों वाला है। इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा, कड़े संस्कारों वाले तो नहीं होना। तो यहाँ पर बाबा मुरली एंड करते हैं। अभी बाबा मिलते हैं दादी जी से। दादी जी 2 दिन के लिए मद्रास सर्विस पर जाने लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही है। तो बाबा बोलते हैं, जो विश्व के राजे बनने वाले हैं, उन्हों की विशेषता यह है सर्व आत्माओं को राजी रखना। एक बार दोबारा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो विश्व के राजे बनने वाले हैं, उन्हों की विशेषता यह है सर्व आत्माओं को राजी रखना। हम्म कितना सिंपल है, विश्व का राजा बनना है तो क्या करना है, सर्वात्मा को राजी रखना है। महारथियों के कदम कदम में पद्मों की कमाई रहती है। फिर बाबा को बताया गया कि सीता माता भी छुट्टी ले रही है। हम्म, अपने को समर्थ, सीता माता भी उनके साथ दादी के साथ जा रहे थे, तो अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो।
साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमजोर होता है तो उसको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। पापा ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया यहाँ पर। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। जैसे कोई कमजोर होता है तो उसको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तो जब अपने को शरीर से परे अशरीरी से आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। तो हम देखते हैं ना, जब भी कोई बेहोश होता है, अगर उसको ग्लूकोज चढ़ा दे तो फटाफट चढ़ जाती है। तो बेहोश अर्थात मतलब वो डिटैच रहता है। तो उसी प्रकार अगर हम भी स्थिति से डिटैच होकर उस चीजों को देखें तो हमारे में शक्ति जल्दी भर जाएंगी। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साक्षीपन की अवस्था डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बाबा की याद अर्थात बाबा की साथ के साथ। तो साथ भी है और साक्षी भी है। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथीपन बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएगी? निरोगी शक्ति रूप, न्यारी और प्यारी। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो। यह स्थिति इतनी पावरफुल है जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं कीटाणु मारने के लिए। हम देखते हैं ना, कीमोथेरेपी या कई लेजर ट्रीटमेंट्स आजकल होते हैं जिससे अंदर के विषाणु या डेड सेल्स बाहर निकल जाते हैं। बाबा ने वो एग्जाम्पल दिया है। तो यह स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो एक सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। देखो बाबा ने साक्षीपन की स्थिति का कितना उल्लेख किया। एक तो बोला है पहले, ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया कि शक्ति थी। फिर बाबा ने बताया डबल शक्ति मिल जाती है क्योंकि वैसे तो शक्ति मिलती है आत्मिक स्थिति पे, बट बाबा के साथपन की भी स्थिति रह जाती है क्योंकि साक्षीपन रहता है, बाबा की याद भी रहती है। और अब बाबा ने बताया कि इससे पावरफुल किरणों से कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्ण भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। हम्म तो वापस ये विकर्म से हम हो जाते हैं हल्का। और ये हल्का आप देखोगे अगर कनेक्ट करोगे मुरली के मेन पार्ट से, तो बाबा ने ये भी बताया था कमल पुष्प समान मतलब लाइट रहना, और लाइट का मीनिंग बाबा ने हल्का बताया था। तो यहाँ से भी अगर आप साक्षीपन की पॉइंट लेवे तो वहीं पे कनेक्ट हो सकेंगे। हमने वो डायग्राम पूरा नहीं बनाया था क्योंकि समय नहीं मिला, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाओगे तो ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड है। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए। अपने को बाप दादा की अति प्रिय समझती हो? क्यों? ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो? एक बाप, दूसरा न कोई। ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय है। समझा? अच्छा। मीठे मीठे बच्चों की मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो यही मुरली एंड करते हैं। 2 मिनट हम सभी साइलेंस में रहेंगे और चेक करेंगे कि आज की मुरली से हमने क्या सीखा, क्या समझा, और ऐसी कौन सी पॉइंट है जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बाद में हम डिस्कशन शुरू करेंगे।
ओके, तो सभी पॉइंट्स शेयर करना शुरू करें। ओम शांति। बाबा ने बताया कि इस भट्टी का गिफ्ट है दिव्य सत्वगुणी बुद्धि। बुद्धि का परिवर्तन होगा भट्टी में, उसी से ही जीवन का परिवर्तन होता है। ये भट्टी है बेसिकली जीवन का परिवर्तन करने के लिए, जीवन का फैसला करने के लिए। तो भट्टी में दो चीज सीख रहे हैं, ज्ञान स्वरूप बनने का और योग युक्त बनने का। सिर्फ ज्ञान सुनने का और योग में जस्ट ऐसा बैठने का नहीं है, ज्ञान स्वरूप बनने का और योग युक्त रहने का सीख रहे हैं। रामा रावाय, हाँ जी। बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि भट्टी में जीवन परिवर्तन हो जाता है? भट्टी में आने से बेसिकली बुद्धि का परिवर्तन सिखा रहा है। बुद्धि का परिवर्तन से रजोगुणी या तमोगुणी जो वो कन्वर्ट होके सतोगुणी में आएंगे। जब बुद्धि सतोगुणी में आएंगे तब अव्यक्त स्थिति में या यौगिक स्थिति में रहना तो सहज हो जाता है, क्योंकि हम सतोगुण बनने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो अव्यक्त स्थिति और यौगिक सहज होता है। और बेसिकली भट्टी में बाबा ने बताया कि आप सीख रहे हो, ज्ञान स्वरूप बनना सीख रहे हो और योग युक्त बनना सीख रहे हो। तो ये दिव्य सतोगुणी बुद्धि का गिफ्ट से ये चीज आ रहा है। ओके, कोई और शेयर करेगा जीवन परिवर्तन कैसे हो जाता है भट्टी से? रेखा बहन। शांति। जीवन परिवर्तन तो बाद में बताते, पहले जो मुझे पॉइंट टच हुआ वो टच हुआ कि बाबा ने जो कमल पुष्प का आसन दिया ना, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें बैठ के योग करना है, घूम फिर कर नहीं। क्योंकि अगर हम ज्यादा काल कर बैठ कर योग करते हैं और वैसे हमारा स्थिति बनता है, तभी हम को भविष्य में राज सिंहासन प्राप्त हो जाता है। और सेकंड पॉइंट ये टच हुए कि जैसे ग्लूकोज चढ़ाने से कमजोरी समाप्त होती है, वैसे अगर हम कमजोर स्थिति में अगर हम अशरीरीपन का ज्यादा अभ्यास करते तो एक सेकंड में हमको बहुत सारी शक्तियां मिल जाती है। और भट्टी में वैसे भी बोलते हैं ना, जैसे ईंट डालते हैं भट्टी में, वो कच्चा रहता है, प्रोडक्ट रहता है, और ज्यादा पकने के बाद वो पक जाता है, यानी उसका पूरा परिवर्तन उसी स्टेट में होता है। तो भट्टी यानी सभी ब्राह्मण आत्माएं जब साथ में मिलते हैं और एक संकल्प से भट्टी में बैठते हैं, तो हमें फील होता है कि सच में ये इजी है, और सच में हमें इजीली उसमें परिवर्तन होता है। वो हमारा संस्कार का हिस्सा बन जाता है और हम उससे ही कंटिन्यू होते हैं, ऐसे मुझे लगता है। ओम शांति। राइट ज्योति बहन, अच्छी बात बताई आपने कि जैसे अध्याय को हम स्थूल भट्टी में भी देखते हैं ना, जब भी फर्नेस लगता है, आप लोगों ने देखा रहेगा स्टील फर्नेस या आयरन फर्नेस या सोने की भी होती है भट्टी, तो उसमें पूरा जो ये होता है ना, पत्थर का हो या पूरा जो मेटल होता है, वो एकदम परिवर्तन हो जाता है। उसका जो भट्टी से आउटपुट निकलता है ना, तो कोई बोल भी नहीं सकता कि ओरिजिनल इनपुट क्या था, क्योंकि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है एकदम अलग ही रहता है रॉ मटेरियल से। इसके लिए बाबा ने शायद ये शब्द यूज किया होगा, जीवन परिवर्तन। और भट्टी शब्द भी हम लोग देखो ब्राह्मणों में ज्यादा यूज करते हैं, बहुत कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। बाकी बाहर के दुनिया में भट्टी मतलब फर्नेस या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो होते हैं ना, बड़े बड़े आग के जो बॉयलर्स, जहाँ पे 4000 5000 डिग्रीज के अंदर भी कोई चीजों को तपाते हैं मोल्ड करने के लिए। ओम शांति। इसलिए प्रभु भाई, कामरा बाहर भाई, भी बाहर भी लोग वर्कशॉप करके यूज करते हैं। बेसिकली फर्नेसेस वगैरह तो वर्कशॉप में रहता है। सो बाहर भी जब वर्कशॉप बोलते हैं, सेमिनार और वर्कशॉप, जब वर्कशॉप बोलते हैं उनका उद्देश्य है कि परिवर्तन लाने के लिए। ओम शांति। ओके, तो हाँ, कहने का भाव वही था कि तो ये जो जीवन परिवर्तन जो हो जाता है, वर्कशॉप का हो या नाम अलग अलग होते हैं, जैसे भी आप यूज करना चाहो, तो जब भी हम भट्टी में जाते हैं, इसके लिए बाबा ने कहा कि आप सभी इसी एम से करो कि अपना जीवन परिवर्तन हो जाए। और एक दो पॉइंट आपने और ऐड की थी इसमें, योग युक्त और ज्ञान युक्त, दो चीजें।
और वो बहन ने एक शुरू में पॉइंट बताए थे, बैठकर योग करना है, खड़े होकर नहीं करना है। आप वो पॉइंट थोड़ा इलैबोरेट करते हैं बहन जी? ज्योति बहन जी आप बता रहे थे ना? जी श्रीकांत भाई जी बताते ना, ऐसे स्थिर बैठना है, हिलना नहीं है। जैसे दही को जमाने को रखते तो हिलाएंगे तो वो जमेगा नहीं। उसका अभ्यास चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं ना। अगर नींद आती तो हम घूम फिर के करते, गैलरी में करते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बैठ के करना है। ये इस मूल्य में ज्यादा टच। लेकिन योगी की सही। अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमारा बैठा या खड़ा योग हमेशा समान रहना चाहिए। योग युक्त अवस्था मतलब निरंतर योगी। तो ये अच्छी बात है, बैठकर योग करना, माना हमारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। लेकिन हमें थोड़ा अलग सुनाई दिया था, मुझे लगा खड़े होकर नहीं करना, कुछ ऐसा था, इसके लिए मैंने वापस वो रिपीट करवाया कमेंट। ठीक है, और कोई शेयर करेगा क्या सुना आज की मुरली से? ओम शांति भाई जी। ओम शांति, आवाज आ रही है भाई जी? जी शैली बहन जी बोलिए। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने जो बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए जो हम भट्टी में जाते हैं, भट्टी उसमें क्या होता है कि वो सब ब्राह्मण आत्माएं भी उसमें होती है। और कई बार क्या होता है कि पर्सनली हम अगर करते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं अपने ऊपर आता। लेकिन ये जब हम देखते हैं कि हो गई ये पॉइंट बहन जी। एक जन ने बताया था जी संगठन में करते तो परिवर्तन ज्यादा होता है, जी जी एकांत जी में करते तो कम होता है। जी। वो और एक अच्छी कमल पॉइंट है। हाँ जी। और एक ये जो कमल आसन का बाबा ने बोला ना, कमल आसन माना क्या है कि पवित्रता। कमल जैसे कि वो कीचड़ से सेपरेट रहता है और अपनी सौंदर्य को बनाए रखता है, उसी प्रकार हमें अपने आप को, अपनी आत्मा को एक ऐसे पवित्रता के आसन पर विराजमान माना कि उस स्थिति में रहना हमें, कि हमारे पुराने स्वभाव, संस्कार, इन चीजों से भी डिटैच होना है। तो इस तरीके से बाबा ने ये चीज हमें बताई है, क्योंकि बाबा ने बोला कि दिव्य बुद्धि हमें जितना हम अपने मन को अपने बोझ से रहित रखते हैं, कोई भी मतलब आज भी जैसे बाबा ने मुरली में बोला ना, कंबाइंड स्वरूप में रहो, तो क्या सब बाबा को बोझ अर्पण करते हैं, तो हमारे जो पुराने स्वभाव संस्कार है उनको भी चेंज करना हमें इजी हो जाता है। जी तो जी भाई जी। और बाबा ने बोला ना कि फिर बाबा ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि क्या सबसे पहले, जैसे परिवर्तन के बाबा इतना इजी टूल हमें वेपन देते हैं कि कैसे दूसरे का भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी विशेषताओं को सामने रखो। तो इसी प्रकार से बाबा भी हमारी विशेषताओं को सामने रखते हुए कि कैसे कितना इजी होकर बता रहे हैं कि आप कितने रियल गोल्ड हो। तो माना कि इस प्रकार से एक हमारे अंदर एक उमंग, उत्साह पैदा करते हैं। और इस तरीके से हम हमारे, जब मैं ये सुन भी रही थी ना लाइन, तो मुझे इतना अच्छा उस समय नशा फील हुआ कि बाबा कितनी जल्दी हमारे संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। ये मेथड हम अपने लौकिक जीवन में भी इसको यूज कर सकते हैं। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। ओम भाई बताइए। ओम शांति प्रफुल्ल भाई जी। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ये 2 पॉइंट हैं। एक तो बाबा ने जो बताया कि कमल आसन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंहासन, तो ये पॉइंट अच्छा लगा। अभी हम कमल आसन पर बैठेंगे, जितना हम स्थिति में बैठने का अभ्यास करेंगे कमल आसन की स्थिति में, तो उतना हम सिंहासन, सिंहासन मतलब बिल्कुल अथॉरिटी, और भविष्य का बाबा बता रहे हैं अभी भी हम अथॉरिटी में बैठेंगे। और दूसरा पॉइंट ये लगा, अच्छा लगा कि सूक्ष्म शरीर से परे मैं अशरीरी आत्मा हूँ, सूक्ष्म शरीर से भी परे अशरीरी आत्मा हूँ, न्यारी और प्यारी, जिसका जो बेनिफिट होगा वो बेसिकली बाबा साक्षी अवस्था की स्थिति को डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसका बेनिफिट है हल्का प्लस शक्तिशाली, और खुशी की खुराक होगी और सदा निरोगी रहेंगे, जो कि आपने बहुत अच्छा ब्यूटीफुली कनेक्ट किया वापस उसमें जो कमल पुष्प समान आसन की स्थित रहने के जो क्वालिटीज हैं, उसमें हल्का भी है और प्रकाश यानी वो शक्ति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप यानी शक्ति स्वरूप, लाइट और माइट। तो ये अच्छा कनेक्ट हुआ और बहुत आपने अच्छे से विश्लेषण किया प्रफुल्ल भाई जी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम भाई आपने आज की मुरली सुनी, आज की अव्यक्त मुरली सुबह की? हाँ जी जी भाई जी। उसमें बाबा ने और 3 आसन के बारे में बताया, अब कहोगे वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन से 3 आसन थे उसमें? और 3 आसन भाई जी कोई एकदम बात से और कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। ओम शांति।
राम और बाबा राघव, के एक दिल। मिनट, हाँ, सबको चांस देते हैं, राम और राघव। ओके, ठीक है, ओके। जी सर। हाँ, ललिता बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने 3 आसन बताए। एक तो अपना ये तक अपना भ्रुकुटी के बीच का तख्त आसन, और दूसरा बाबा ने अपना दिल तख्त आसन बताया, और तीसरा भविष्य का सिंहासन। तो बाबा ने कहा भविष्य का आसन किसको मिलेगा? एक साथ तो सबको नहीं मिल सकता ना, वो तो किसी को मिलेगा, बाकी हाँ होंगे, रॉयल परिवार में होंगे, लेकिन सबको नहीं मिल सकता। लेकिन संगम युग पर जो बाबा का दिल तख्त आसन है, उस पर हर कोई राज्य कर सकता है, हर कोई वो तख्त को पा सकता है। इसलिए बाबा ने यहाँ पर संगम युग की महिमा की थी। तो जी। यही 3 आसन, एक अपना अकाल तख्त बताया, एक बाबा का दिल तख्त, और वंडरफुल, भविष्य। वंडरफुल। वापस अभी स्विच हो जाते हैं करंट मुरली पे। अश्विनी बहन जी, आप पॉइंट बताएं आज अभी की पढ़ी हुई मुरली पे। ओम शांति भाई जी। आज के इसमें मुझे ये अच्छा लगा कि हम जब भी मधुबन जाते बट्टी पे, तो हमारी जो भी कमी कमजोरियां है, जो भी कार्य है हमें, वो सब हमें बट्टी में छोड़ के आनी चाहिए। बाबा ने आज के इसमें हमें कहा। जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। और कौन शेयर करेगा? बाबा ने दादियों को क्या कहा? दादी छुट्टी लेके जा रही थी, बहुत अच्छी पॉइंट कही दादी का। बोलो प्रीति बहन, प्रीत बहन। ओम शांति। या भाई जी ये कहा कि राजा जो बनता है वो सबको राजी रखता है, महाराजा जो बनते हैं वो। और लास्ट में बाबा ने कहा कि प्यारे बाबा को आप क्यों लगते हो ज्यादा, क्योंकि एक बाप दूसरा ना कोई, ये है तो प्यारे है इसीलिए बाबा को आप। जी। और क्या कहा बाबा ने? जिन्होंने पॉइंट नहीं सुनाई अभी वो सुनाए। बाबा ने साक्षीपन के ऊपर क्या कहा? मुरली के एंड में बाबा ने साक्षी के ऊपर बहुत अच्छी पॉइंट्स बताई। ओम शांति। बाबा ने कहा कि साक्षी अवस्था में रहोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, और इस तरह की इतनी शक्ति मिलेगी जैसे किसी को ग्लूकोज चढ़ाते हैं कमजोर व्यक्ति को, तो वो शक्तिशाली बन जाता है। और एक दूसरा बाबा ने कहा कि अशरीरी स्थिति में रहोगे तो साक्षी और साक्षी स्थिति फटाफट बनेगी, और बाबा को भी साथ रखोगे तो डबल फायदा होने से तुम्हारे कर्म विकर्म भी विनाश होंगे। ओम शांति। जी। भाई जी अगर कोई शेयर नहीं करे तो मुझे और एक पॉइंट अच्छी लगी थी, वो कोमल का जो था ना, आप में कोमलता है जैसे नए पत्ते, वो भी बहुत सुंदर लगा। जैसे हमारे अगर एक बार संस्कार पक्के हो गए ना, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जो न्यू सोल्स आए हैं नहीं, उनमें जल्दी से वो चेंजेस होते हैं। ये सच में है, अभी जो लास्ट सो फास्ट हो रहा है ना, इनमें सही में ये दिख रहा है, ये सभी पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति। यस। और एक वो कमल पुष्प का और एक बार आपकी तरह से उसको जरा और क्लियर करके बताएंगे, क्योंकि थोड़ा बैठ के योग करना है, इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली क्या इसको इजीली करना है, इसको भी थोड़ा सा आप क्लियर करिए। भाई जी थोड़ा साक्षी अवस्था का भी एक बार थोड़ा और क्लियर करें। ओके, रेखा बेन जी कुछ कहना चाहते हैं? रेखा बेन जी पहले आप बताएं। ओम दोनों की शांति। जी। साक्षीपन की स्थिति के लिए बाबा ने कहा 1 सेकंड में अनेक विकर्म रूपी कीटाणु भी भस्म हो जाते हैं, और जी। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली भी अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी, थैंक यू। समझता हूँ समय हो गया है ना, तो कुछ प्रश्न है तो अगली बार कभी मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे, या व्यक्तिगत रूप से ले लेना जो दो जिन्होंने प्रश्न पूछा था। बहुत अच्छा प्रश्न है। बाकी अभी ओम शांति भैया, डेट क्या है आज की मुरली का?
आज की मुरली का डेट क्या था? हाँ आज की मुरली है हाँ 3 जून 1971। 71 ओके ठीक है थैंक यू। जी ठीक है, लेकिन शॉर्ट में बता देते, सभी के फायदे के लिए होगा। 1-2 मिनट लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कोई असंतुष्ट रहे। क्वेश्चन ये था, जो नए आए हैं उनके लिए भी, कि हमें बाबा कमल पुष्प समान बता रहे ना योगी, तो बैठक योगी कितना करना चाहिए, उसकी जरूरत है क्या, कि चलते फिरते योगी जीवन हमें जी वही वही करना चाहिए। तो दोनों का अलग अलग महत्व होता है हमारे ख्याल से। बट यदि आप अपनी योग युक्त अवस्था को दीर्घ काल के लिए बनाना चाहते हो, आप कोई चीज परिवर्तन करना चाहते हो, तो आपको जरूरत होगी एकाग्रता की, जो हम शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे, हम जब भी जुड़े थे इस मीटिंग के अंदर। और वो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बैठक योग की बहुत आवश्यकता है। बैठक योग के लिए लौकिक में भी आप देखोगे, बहुत पोस्चर पर एक एक अंग को शीतल बनाना, अपने देह के प्रति भान छोड़ना, इस पे बहुत अभ्यास करते हैं लोग। बाबा हमें वो तो चीज कराते ही है, लेकिन उसके ऊपर ले जाते हैं। बाबा हमें अपने आप से कनेक्ट कराना के लिए कहते हैं। तो कभी टाइम मिलेगा तो बफर डे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, स्थूल हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए योगी को, कि उसका शरीर दीर्घ काल तक एक ही पोस्चर में टिका रहे। क्योंकि अगर हम बैठक योग के अंदर भी कभी इधर खिलेंगे, कभी उधर खिलेंगे, इधर खुजाएंगे, उधर खुजाएंगे, तो हमारा योग निरंतर नहीं रहेगा। तो वो शक्तिशाली योग की भी आवश्यकता होती है जब हमें कोई विकर्म को भस्म करना होता है, जब हमें कोई चीज के ऊपर जीत प्राप्त करनी होती है, जब हमें एकदम पावरफुल किसी चीज को, जो बाबा आज बता रहे थे ना, कीटाणु भस्म करने हैं, तो उसके लिए वो योग की आवश्यकता है। उसके लिए बैठक योग की हमारी अच्छी अभ्यास होनी चाहिए। शुरुआत 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5-2 घंटे भी बैठ सकते हैं अच्छे योगी। हम्म, हमने देखा है जो यज्ञ में शुरुआत में थे दादिया, तो कितने घंटे बैठ जाते थे। पहले बाबा ट्रांस टूल यूज करते थे। ट्रांस टूल में क्या होता है, शरीर का भान इजीली भूल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने वो ट्रांस टूल बंद कर दिया और ऐसे ही प्रैक्टिस करवाना शुरुआत की। अभी हम बच्चों को ट्रांस टूल तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ज्ञान विकास को पा गया है, लेकिन हमें धीरे धीरे अपनी अवस्था बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ानी है, आप लोग कभी इस पे चर्चा करना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। लेकिन हमारी अवस्था बढ़नी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, हमारा योग चलते फिरते भी रहना चाहिए, अर्थात हमारी लाइट स्थिति रहनी चाहिए। अगर हम खाली बैठते टाइम योग करते लेकिन चलते फिरते बाहर ही रहते, तो कोई फायदा नहीं है। तो दोनों इंटरचेंजेबल है। अगर हम हल्के रहेंगे चलते फिरते, तो बैठक योग भी अच्छा लगेगा, और वैसे वर्षा बैठक योग अगर हमारा डीप होगा तो दिन भर भी हमारा हल्का रहेगा। तो वो हल्का रहने के लिए भी हमें चलते फिरते क्या अभ्यास करना चाहिए, उस पर भी आप लोग कभी चर्चा करना, बहुत अच्छे पॉइंट्स है। तभी विराम देते हैं, समय हो गया है। 1 मिनट हम सभी योग करेंगे। पोल लेते हैं क्या शाम की क्लास में, मुझे पता नहीं यहाँ पे, श्वेता बहन जी। ठीक है, योग करते हैं अभी हम सभी। एकाग्र हो जाए। मैं आत्मा साक्षी स्वरूप, जो कुछ भी अभी हमने सुना, 1 मिनट के लिए हम सब चीज भूल जाए और अपने आप को ले चले इस ग्लोब के ऊपर। अब धीरे से ग्लोब के नीचे आ जाए, आपके शहर में आ जाए, और आप अपने शहर को ऊपर से देख रहे हो। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, कोई खराब कर्म कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं। लेकिन आप देखकर आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है जो हो रहा है कल्याणकारी होगा।
आज बाबा ने बताया था ना सुबह, जो सुबह हुआ, जो कल हुआ वो भी अच्छा, आज जो हो रहा है वो भी अच्छा, कल जो होगा वो भी अच्छा। मैं साक्षीपन, मैं मस्त। अभी आ जाए आपके घर के अंदर, ऊपर से आप देख रहे हो घर को, आत्मा रूपी बिंदु होते हुए। घर में अपने घर के मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ काम वो ठीक भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आत्मा साक्षी, क्योंकि मैं जानती हूँ हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। चाहे कोई भोजन बना रहा है, चाहे कोई डांट रहा है, चाहे कोई निंदा कर रहा है, हर कोई अपना पार्ट परफेक्ट बजा रहा है। वाह ड्रामा, वाह वाह कल्याणकारी। आ जाए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर। मैं आत्मा साक्षी स्वरूप रेडी हूँ अपने अगले पाठ के लिए। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट भाई जी। सभी को ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति बाबा, गुड ओम भाई जी, शांति। ओम शांति। बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया। गुड नाइट। ऐसी क्लास लेते रहिए। शुक्रिया बाबा।